ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमदनिया माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, आज ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 879वें एपिसोड में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। साथियों, ये बड़े सौभाग्य का क्षण होता है जब हम सभी पूरे 24 घंटे में कुछ पल के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं और कुछ ऐसे स्वर्णिम सूत्रों पर चर्चा करते हैं जिसको पाने के पश्चात लगता है कि हमें कुछ प्राप्त हुआ है। और इन 20-25 मिनट में दिन भर की थकान, दिन भर की निराशा, दिन भर की मनःस्थिति में आमूल चूल परिवर्तन होता है। एक अजब सी ऊर्जा का अनुभव भी होता है जब सभी स्वाध्याय के पश्चात अपने अपने अनुभवों को साझा करते हैं तो सबके भीतर एक उत्साह, एक उमंग, एक सकारात्मकता का संचार प्रकाशित होता है। आइए हम लोग इसी अनुभव के साथ, इसी ऊर्जा के साथ आज के सत्र का शुभारंभ करें। आज का सत्र बड़ा महत्वपूर्ण है और इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले जो पुस्तक संपन्न की, सिद्धिदात्री वाक साधना, उस पर मौन व्रत पर हम लोगों ने चर्चा की थी। एक निवेदन था हमारा आप सभी से कि हम अपने 24 घंटे में एक ऐसा क्रम निर्धारित करें और उस निर्धारण का संकल्प करें कि हम इस तरीके से मौन व्रत रखेंगे, इतने समय तक रखेंगे। और लाइव चैट बॉक्स में आप सब ने बहुत ही अनुशासन पूर्वक अपनी अपनी संकल्प की घोषणा करते हुए आप सब ने चैट बॉक्स में दिया भी। बड़ी अद्भुत बात है, जो लोग लाइव चैट में टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, हमारे वरिष्ठ परिजन, ये हृदय में अति प्रसन्नता है कि उन्होंने भी अनुशासन को स्वीकार करते हुए वॉइस रिकॉर्डिंग में व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताया कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक मौन व्रत रखूंगी। हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो स्वाध्याय में जुड़ते हैं, उन्होंने भी पर्सनली मैसेज करके बताया कि वो अपने हॉस्टल में रह करके, अपने कॉलेज में रह करके इतने बजे से इतने बजे तक करेंगे। ये स्वाध्याय की सफलता है। और यदि ये चीज़ें ना हों तो स्वाध्याय केवल भाषण संभाषण बन करके रह जाएगा। हमारे जीवन में गुरुदेव के विचारों को सुनने के पश्चात उसको संकल्प में परिणत किया जाए और संकल्प करने के पश्चात उस संकल्प का क्रियान्वयन हमारे जीवन में हो तो वास्तव में अद्भुत आनंद का अनुभव होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य रिजल्ट ओरिएंटेड है। हमारे कार्यों का परिणाम हमें मिल रहा है। यदि हमने, भले वो हम क्रियान्वित कर सकें या ना कर सकें, पर संकल्प का जो बीजारोपण हुआ वो अनुकूल वातावरण पाने के पश्चात जरूर पनपेगा और हमारे जीवन में उसका संस्कार मिलेगा। शिष्टाचार वाला अध्याय था, सबने अपने बच्चों को सुनाया है। उसी प्रकार अपशब्द न बोलने का संकल्प करना, इसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तत्पश्चात अब मौन व्रत का जब क्रम आया, उसमें भी लोगों ने संकल्प लिया। साथियों, इस कार्यक्रम की यही सिद्धि है। हम करोड़ों रुपए खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके भी यह लाभ नहीं प्राप्त कर सकते जो हम यहाँ स्वाध्याय में प्राप्त कर रहे हैं। YouTube के माध्यम से एक अनूठा प्रयोग युवा प्रकोष्ठ वाराणसी के द्वारा ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का ये कार्यक्रम अपने आप में अनूठा ही नहीं है बल्कि सारगर्भित भी है और इसका परिणाम निकल करके आ रहा है। कई सारे परिणाम हैं।
पहला तो हम संगठित हो रहे हैं, दूसरा हम अनुशासित हो रहे हैं, तीसरा हम संकल्पित हो रहे हैं और चौथा हमारी जीवन शैली परिवर्तित हो रही है। तो ये सभी उपलब्धियां अपने आप में अलौकिक हैं और हमारे आध्यात्मिक पथ में, आध्यात्मिक उपलब्धियों में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। कई लोगों ने एक कमेंट था आनंद शुक्ला जी का जो अजीब था। अजीब का तात्पर्य ये कि स्वाध्याय की गंभीरता और मौन व्रत की महत्ता से अनजान होने वाला व्यक्ति ही लिख सकता है ऐसा। उन्होंने एक कमेंट किया कि 4 दिन की ज़िंदगी मिली है, हंसी खुशी बातचीत करके बितानी चाहिए, मौन रहने से क्या होगा। तो ये प्रश्न उनका जो आया वो बड़ा ही आनंददायक था। इसको सुनने के पश्चात हमें और अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ रत्ती भर भी संभावना न हो वहाँ कुछ काम करके संभावना को जागृत कर देना, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। इसका तात्पर्य ये है कि जो हमारे पुराने श्रोता हैं स्वाध्याय के, उनको तो पता है मौन व्रत की महत्ता, पर इन दिनों जो नए परिजन जुड़ रहे हैं वो एकदम अनभिज्ञ हैं कि मौन व्रत क्या है। ये ज़िंदगी 4 दिन की है तो बातचीत करने के लिए है या बोलने के लिए है। तो आप ये देख सकते हैं, कल स्वाध्याय के विश्राम होने तक हमने ये चर्चा की थी कि जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो बातचीत करके हो ही नहीं सकते। लेखक की लेखनी, पाठक का अध्ययन और वैज्ञानिकों का शोध, अध्यापकों का संचालन, ये सारी चीज़ें, संगीतकार का संगीत, जितनी भी चीज़ें हैं ये तभी संभव है जब वो मौन होकर के करता है। चाहे वो रियाज करेगा तब भी मौन के बिना नहीं कर सकता। रियाज में भले ही उसकी वाणी बोले पर उसका मन मौन रहता है, एकाग्र रहता है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक जगह कहा है कि जो रियाज करता है वही राज करता है, और रियाज बिना मौन के संभव ही नहीं हो पाता। तो आइए आज के क्रम का हम शुभारंभ करें, और आज किसी पुस्तक का अध्ययन हम नहीं करेंगे बल्कि केवल मौन पर ही चर्चा करेंगे। हम लोगों का जब प्रश्नोत्तर सत्र चल रहा था तो उसमें पूछा था कई लोगों ने, मौन व्रत क्या है, मौन व्रत से क्या लाभ है, इसे कैसे करें। इस प्रश्न पर अभी भी हमारे YouTube पर प्लेलिस्ट में प्रश्नोत्तर सत्र के 2 वीडियो क्लिप 40-40 मिनट के लगभग अभी भी मौन व्रत इस विषय पर हैं। तो आज हम और विस्तार पूर्वक आपको मौन व्रत के बारे में बताएंगे, ताकि आपने जो संकल्प लिया है उसमें प्राण आ जाए, उसमें आपकी भावना जुड़ जाए, उसमें आपका चिंतन जुड़ जाए और आप मौन व्रत की महत्ता को समझ सकें। जो लोग करते हैं, अभी आप लोगों को एक निर्धारित समय देने का मन है, और वो समय ऐसा है कि हम एक निश्चित समय बताएंगे कि इस तिथि से लेकर के उस तिथि तक आपको प्रतिदिन एक विशेष समय में मौन व्रत करना है। और उसके बाद वो हफ्ते, 10 दिन का, 15 दिन का, जितना भी अवधि होगी, उस अवधि को पूरा करने के पश्चात फिर आप सबके जीवन में मौन व्रत से अंतर क्या आया, मौन व्रत का परिणाम क्या निकला, उसका आप 1-1, 2-2 मिनट का वीडियो क्लिप, अपना अनुभव उसमें रिकॉर्ड करके आप भेजेंगे, उसे हम YouTube पे प्रेषित करेंगे। जैसे आप लोगों ने स्वाध्याय से जुड़ करके आपके जीवन में क्या अनुभव आया और आपने उसका अनुभव साझा किया था, जिसे हम लोगों ने बहनों का अनुभव और भाइयों का अनुभव इस नाम से वीडियो प्रेषित किया था, उसी तरह मौन व्रत से क्या आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है 10 दिन में, 15 दिन में। अब वो कितने दिन की अवधि होगी, कब से कब तक होगा, ये आपको हम निर्धारित करके बताएंगे, उस पर चिंतन संपन्न करेंगे, फिर आपको सूचित करेंगे और उसमें पंजीयन कराया जाएगा कि इतने साधकों ने मौन व्रत का संकल्प लिया, इतने दिन से इतने दिन तक किया। और उसमें हम ये भी आपको हमारा ये प्रयास है कि सुबह मौन व्रत रखने से अधिक लाभ है या शाम को रखने से अधिक लाभ है, कौन सा समय अति उत्तम है और किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें बाकायदे सिस्टमेटिक कराई जाएंगी, ताकि आप अपने अपने घर पर ही रह करके इन चीज़ों को करें और उसमें जो आपको लाभ मिला, जो आपको परिवर्तन हो रहा है, उसका अनुभव आप लोगों को बताइए, जिससे प्रेरणा लेकर के हमारे और भी साधक इस कार्य को करें। तो आप सब साथियों, आज के इस अध्याय को, आज के इस वीडियो को, एपिसोड को जरूर अधिक से अधिक शेयर करिए
जिससे कि इससे जुड़ करके लोग अधिक से अधिक इसमें सहभागिता करें और अपने जीवन को साधना के पथ पर ले चलते हुए शुरुआत मौन व्रत से करें। और ये हर व्यक्ति कर सकता है। कोई माला जपने का ढोंग नहीं करना है, कोई यज्ञीय कर्मकांड नहीं करना है। ये तो आत्मानुशासन, आत्म सुधार की बात है और उसकी पहली सीढ़ी है मौन व्रत। आप विद्यार्थी जब कक्षा में बैठता है तो वो अध्यापक की बात तभी सुनता है जब वो मौन रह सकता है। कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का ऑपरेशन करता है तो वो तभी संभव है जब वो पेशेंट मौन रहता है। यदि वो बोलता रहे तो भी नहीं कर सकता। और डॉक्टर भी मौन रहता है, वो मास्क लगा करके बैठा है मौन के लिए ही। क्यों? अगर वो बातचीत करेगा तो फिर वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। और अब तो मास्क की परंपरा भी शुरू हो गई है। भगवान भी कह रहे हैं कि भैया मुंह बंद करके रखो, क्योंकि मौन रहना ही है जीवन की सफलता का आधार। ठीक है, आइए, तो प्रश्न पूछा था मौन व्रत किसे कहते हैं, मौन व्रत से क्या लाभ है, इसे कैसे करें। आज के इस विषय को प्रारंभ करने से पहले हम आपको ये बता दें कि इस समय हम लोग युग सृजता श्रावस्ती में हैं और ये ऐसी जगह है जहाँ पे एकदम नेटवर्क की बहुत बुरी स्थिति है। बड़ी मुश्किल से स्वाध्याय की रिकॉर्डिंग और उसको अपलोड करने के लिए हम प्रयासरत हैं कि आप सबका क्रम न टूटे और अपना ये अनुष्ठान ज्ञान यज्ञ का निरंतर चलता रहे। तो हो सकता है कि हम आधे घंटे का नहीं, 15 मिनट 20 मिनट जितना भी संभव बन पड़ेगा उतने में ही सारगर्भित स्वाध्याय करेंगे और आप सब जो है उसी को आत्मसात करें। तो यदि स्वाध्याय की अवधि कुछ कम होती है तो इसके लिए आप परेशान ना हो। यहाँ हमें 9 तक रहना है, 9 तक ये दिक्कतें आएंगी। 10 को हम जब काशी वापस आ जाएंगे तो फिर वहाँ नेटवर्क की कोई समस्या नहीं रहेगी और हम लोगों की निर्धारित अवधि जो है स्वाध्याय की वो फिर से प्रारंभ होगी। प्रश्न है मौन व्रत किसे कहते हैं, मौन व्रत से क्या लाभ है, इसे कैसे करें। आइए अब इसकी चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। आप सबसे निवेदन है साथियों कि एकदम शांत चित्त होकर के अपने स्थान पर बैठ जाइए, सारे कार्यों से निवृत्त हो जाइए। यदि आप इस समय कोई भोजन बना रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो तो ठीक है, मैं माताओं की अपनी जिम्मेदारी है नहीं कह सकता, पर जिनके लिए संभावना है वो एकदम स्थिर होकर के सुने और जो अभी नहीं सुन पा रहे हैं वो बाद में एकाग्र चित्त होकर के बैठ करके सुने, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सूत्र मौन व्रत से संबंधित आपको मिलने वाला है। शेयर करना बिल्कुल न भूलेंगे, इस विषय में मैं स्वाध्याय के अंत में भी कहूंगा। तो प्रश्न का उत्तर प्रारंभ करते हैं। मौन की यात्रा वाणी के संयम एवं शांत होने से प्रारंभ होती है और मन के संयमित एवं शांत होने पर पूर्ण होती है। महत्वपूर्ण बात है, वाणी के संयम एवं शांत होने से प्रारंभ होती है और मन के संयम और शांत होने पर पूर्ण होती है। वाणी को ही संयमित कर लेना, वाणी को चुप करा लेना मौन व्रत नहीं है। ये तो शुरुआत है, यहां से वाणी से प्रारंभ है कि पहले वाणी तो बंद हो, पहले इंद्रियों को हम समेटें और उसके बाद ये पूर्ण कब होती है, जब मन शांत होता है। साथियों, गीता में भगवान ने कहा है कि मन जो है और इंद्रियां और ये शरीर और ये आत्मा, इसके संबंध को आप समझें कि मन, इंद्रियां, शरीर और आत्मा। आत्मा जो है एक रथ पर बैठा हुआ रथी है, शरीर वो रथ है और ये इंद्रियां जो हैं उस रथ में लगे हुए घोड़े हैं और उन घोड़ों की जो लगाम है वो लगाम ही मन है और लगाम को पकड़ने वाला जो सारथी है वो बुद्धि है। इसको आप अनुभव करके देखिए। बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है, शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं और उन घोड़ों की लगाम ही मन है। जहां घोड़े जाएंगे वहां ही रथ जाएगा, अर्थात इंद्रियां जिस दिशा में जाएंगी उस दिशा में शरीर, आत्मा, बुद्धि सबको जाना पड़ेगा। और इंद्रियों पर लगाम यानी मन का नियंत्रण। मन इंद्रियों को रोक सकता है, लगाम के अनुसार घोड़े चलते हैं, न कि घोड़ों के अनुसार लगाम। लेकिन अगर लगाम न लगाई गई और इंद्रियां जिधर भागेंगी उधर मन को भी जाना पड़ेगा, शरीर को भी जाना पड़ेगा, बुद्धि भी उधर जाएगी, आत्मा भी उधर जाएगी। इसलिए तो इंद्रिय वहां, यहां जिह्वा इंद्री है, जिह्वा इंद्री यानी वाणी। अगर हम वाणी को नहीं रोकेंगे
तो वो वाणी जहां जाएगी उधर मन को भी जाना पड़ेगा, बुद्धि को भी जाना पड़ेगा, शरीर भी जाएगा, मन भी जाएगा। इसलिए यहाँ पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पहले वाणी को रोकिए, वाणी को रोकने से शुरुआत होगी। पहले वाणी स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, उसके बाद सिद्ध कब होगा? जब मन स्थिर हो जाए और मन शांत हो जाए। यही वाणी से लेकर के मन के शांत होने की यात्रा, यानी इंद्रियों से प्रारंभ करके इंद्रियों के स्वामी मन तक स्थिर होने की यात्रा को मौन व्रत कहते हैं। इसको आप अच्छी प्रकार समझें। मौन दो प्रकार के हैं, एक वाणी से, दूसरा मन से। इसको स्पष्ट करते हैं। वाणी को वश में रखना, कम बोलना, नहीं बोलना, जरूरत के अनुसार शब्दोच्चार करना आदि वाणी के मौन कहे जाते हैं। संसार से बातचीत बंद हो जाए तो मौन का प्रथम चरण है। जब स्वयं आत्मा से बातचीत हो जाए तो ये मौन का दूसरा चरण है। संसार से यानी बाह्य संसार से संबंध समाप्त हो जाए वाणी का, ये प्रथम चरण है। और केवल यही इस लक्ष्य नहीं है। बाहर यदि हमने बातचीत बंद किया तो फिर हमारे भीतर अपने आप से, अपनी आत्मा से संवाद प्रारंभ हो जाए, ये मौन का दूसरा चरण है। केवल बाहर बातचीत यदि आपने बंद कर दिया तो मन की प्रवृत्ति है कि वो स्थिर बैठने वाला नहीं है, वो तो बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन बाहर से आपने प्रयत्न पूर्वक उसे रोक लिया तो अब वो किससे बोले? फिर वो आपसे संवाद करने लगे, आपका संवाद आपसे होने लगे, आत्म संवाद होने लगे, तब जाकर के आप समझिए कि ये मौन का उत्तरार्ध होगा। और वाणी बाहर रुक जाए, ये मौन का पूर्वार्ध होगा। मन को स्थिर करना, मन में बुरे विचार नहीं लाना, अनात्म विचारों को हटाकर आत्म विचार करना, बाह्य सुख की इच्छा से मुक्त होकर अंतर सुख में मस्त होना और मन को आत्मा के वश में रखना वगैरह मन का मौन व्रत कहलाता है। ये मन का मौन व्रत है कि मन स्थिर होने लगे, मन बुरे विचारों से हटने लगे। इसका तात्पर्य जब आप 2 घंटे का मौन व्रत करेंगे तो फिर उसमें आपका मन बुरे विचारों में न जाए, बाह्य सुख की इच्छा न करे, अंतर सुख में मस्त रह जाए, आत्मा के वश में हो, यही मौन व्रत मन का कहलाएगा। तो वाणी का मौन व्रत पूर्वार्ध है, मन का मौन व्रत उत्तरार्ध है। ये 2 बातें। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, शरीर की ऊर्जा जिह्वा इंद्रिय एवं जननेंद्रिय द्वारा नष्ट होती है। जननेंद्रियों से ऊर्जा के क्षरण को रोकना शारीरिक ब्रह्मचर्य कहलाता है। जिह्वा अर्थात वाणी से ऊर्जा क्षरण को रोकना वाक ब्रह्मचर्य कहलाता है। यही वाणी का मौन है। इसी प्रकार मन की शक्तियों के नष्ट होने से बचाना मन का मौन कहलाता है। मौन व्रतधारियों में महान शक्ति होती है। मौन व्रतधारी व्यक्ति को मुनि से संबोधित किया जाता है। मनुष्य की जीवनी शक्ति इंद्रिय जनित विषय वासना में नष्ट होती रहती है, जिससे वह सदैव कष्ट कठिनाइयों के मायाजाल में फंसकर तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। पर जो मौन व्रतधारी है वे इंद्रियों के विषयों के प्रपंच से भली भांति परिचित होकर मौन व्रत के फल स्वरूप सुरक्षित रहते हैं। एक बार एक मछुआरे अपना कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय के बाद भी कोई मछली उसके कांटे में नहीं फंसी। उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला हो और यहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा उसके कांटे के आसपास बहुत सी मछलियां थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं, जबकि कांटे का दाना भी लगा है। क्या कारण हो सकता है? वो ऐसा सोच ही रहा था कि एक राह चलते नागरिक ने उससे कहा, लगता है भैया यहाँ पर बहुत दिन बाद आए हो, इस तालाब की मछलियां अब कांटे में नहीं फंसती। इस पर उसने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया यहाँ? राह चलता नागरिक बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत आकर ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। जब वो प्रवचन देते थे तो सारी मछलियां बड़े ध्यान से सुनती थीं।
उसके बाद से जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालता, मछलियां मौन धारण कर लेती। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यही है कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। तात्पर्य क्या है साथियों कि आदमी मौन अगर है तो वो सच में मुंह खोलेगा ही नहीं। मछलियां मुंह खोलने के कारण ही फंस जाती हैं। आदमी भी तो मुंह खोलने के कारण फंस जाता है। यदि वो मुंह खोलेगा तो किसी को वचन देगा, वचन दिया तो फंसा। ये तो मैं विनोद की बात करता हूं, पर सत्य ये है कि गृहस्थ जीवन भी मुंह खोलने के कारण ही व्यक्ति फंसता है। क्यों? पत्नी ने पति को 7 वचन दे दिए, पति ने पत्नी को 7 वचन दे दिया, बस मुंह खुला, वचन निकला, मामला फंस गया। इसलिए मौन का धारण रहना अति आवश्यक है। समर्थ रामदास को जब कहा गया सावधान, तो उन्होंने मुंह बंद कर लिया, वचन निकलना बंद, और वो शादी के मंडप से भाग खड़े हुए, तभी वो उसके चंगुल से बच पाए। यहाँ पर गृहस्थ की महत्ता को घटाने के लिए ये बात नहीं कही जा रही है, मौन की महत्ता को अनुभव कराने के लिए ये बात कही जा रही है। हम लोग सारी चीजें केवल चुप न रहने के कारण फंसते चले जाते हैं। भागवत में जड़ भरत की कथा आती है, वो मौन रहने के कारण ही अपने सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके और अध्यात्म को प्राप्त कर सके। विषय बहुत गंभीर, बहुत लंबा है, बोला जाए तो कई दिन लग जाएंगे, पर हम लोग चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। कितनी सही बात है, जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? लोग अपनी बकबक करने की आदत के चलते स्थान और सामान का ध्यान रखे बिना अपना मुंह खोलकर मुसीबत में फंस जाते हैं। महाराज दशरथ भी विश्वामित्र के सामने मुंह खोल बैठे कि ये राज्य आपका ही है, जैसा आपकी जो आज्ञा होगी वो करेंगे। और जैसे ही उन्होंने ये समर्पण किया, वैसे विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को मान लिया, और उनके मांगते ही महाराज दशरथ फंसे। वशिष्ठ ने कहा भी, ये रामचरितमानस में आता है, कि अति भावुक होकर के कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। बहरहाल आगे बात बढ़ी। मौन व्रतधारी बाह्य जगत के बजाय अंतर जगत की यात्रा करता है, बाहरी सुख की नहीं अंतः सुख की तलाश करता है। मौन से ही हमें अपने को पहचानने का अवसर मिलता है। मौन से हम अपनी प्रतिभा, क्षमता, योग्यता को पहचान सकते हैं, उसका संयोजन कर सकते हैं। मौन रहकर ही अपने कार्यों में सफलता पाई जा सकती है। मौन से ही व्यक्ति की वास्तविक पहचान बनती है। जब व्यक्ति मौन हो तो उसकी वाणी नहीं, उसका कार्य बोलता है। उसके कार्यों के कारण ही उसका महत्व बढ़ता है, और जो केवल वाणी से बोलता है उसका कार्य कभी नहीं बोलता। सूर्य कर्मयोग की शिक्षा मौन रहकर देता है। पुष्प मुस्कुराहट, सुगंध, आनंद मौन रहकर देते हैं। वृक्ष प्राणवायु, फल फूल मौन रहकर देता है। नदियां सक्रिय रहने, प्रवाहित होने की प्रेरणा मौन रहकर देती हैं। धरती मौन रहकर ही अन्न जल खनिज प्रदान करती है। कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। सत्य मौन व्रती है, कार्य को कुशलता पूर्वक समय से संपन्न करता है। वैज्ञानिक मौन रहकर नए नए शोध करता है। साधक की साधना मौन से ही प्रारंभ होती है। ध्यानी ध्यान मौन रहकर करता है। योगी योग मौन रहकर करता है। लेखक मौन रहकर ही ग्रंथ की रचना करता है। इस दुनिया के सारे महत्वपूर्ण कार्य मौन रहकर किए गए हैं। विद्यार्थी यदि मौन न हो तो परीक्षा उत्तीर्ण कैसे करेगा? खिलाड़ी मौन न हो तो विजयश्री कैसे प्राप्त होगी? मौन व्रतधारी में अपार शक्ति होती है। उनमें मनोबल, आत्मबल अपार होता है। पर जब उनका मौन टूटता है तो प्रलयंकारी प्रभाव होता है। वायु मौन छोड़ दे तो तूफान का रूप ले लेती है। धरती मौन का त्याग करे तो भूकंप आ जाता है। नदियां अमौन हो जाएं तो बाढ़ आ जाती है। शब्द का उच्चारण करने में 121 ग्रंथियां एक साथ सक्रिय होती हैं। मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति की सर्वप्रथम वाणी ही निष्क्रिय होती है। महात्मा गांधी अपना अधिक समय मौन में बिताते थे। सप्ताह में एक दिन तो मौन उनका रहता ही था। उनका कथन है कि मौन एक ईश्वरीय अनुकंपा है। मौन के समय मुझे आंतरिक आनंद मिलता है। मौन से वाणी में ओजस्विता, प्रखरता और मन में मनस्विता की वृद्धि होती है। मौन युक्त वाणी सदैव सत्य बोलती है। प्रसन्न हो तो आशीर्वाद और क्रोधित हो तो मौन रहने वाले की वाणी श्राप बन जाती है।
ये बहुत गंभीर बात साथियों मौन के विषय में कि शास्त्रों में दिए गए 4 कर्म स्वाध्याय, संयम, सेवा, साधना बिना मौन के संपन्न हो ही नहीं सकते। जो मौन नहीं वही समस्या है, जो मौन है वही समाधान है। जब अत्यधिक कष्ट हो तो व्यक्ति मौन हो जाता है। जब हृदय गदगद हो, मन उल्लास से परिपूर्ण हो, तब व्यक्ति मौन हो जाता है। मौन की प्रभुता को कौन बखान सकता है। बुद्ध का बुद्धत्व मौन से ही प्रारंभ हुआ था। आचार्य शंकर का संन्यास मौन से प्रारंभ हुआ था। भीष्म की प्रतिज्ञा का आधार मौन था। मौन का प्रभाव शब्दों से कहीं अधिक है। प्रकृति हमें प्रतिदिन अर्ध निशा के प्रगाढ़ निद्रा में मौन का अभ्यास कराती है। मौनी ही परम विश्राम प्रांत अनुभव कर पाता है। किसी वक्ता का भाषण सुनने के लिए मौन होना पड़ता है। आत्मा के प्रति परमात्मा के जो दिव्य संदेश हैं वो वाणी और मन के मौन होने पर ही सुनाई देते हैं। अर्जुन मौन न होते तो गीता का दिव्य ज्ञान कहाँ होता। तुलसी के मौन होने का ही परिणाम श्री रामचरितमानस है। मौन के सागर में डूब कर ही महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे मणिमाणिक्य को प्राप्त किया। आंतरिक शक्ति को जानना है तो मौन रहो, परम आनंद चाहते हो तो मौन रहो, ब्रह्म को पाना है तो मौन रहो। एक बार ऋषि भास्कली ने अपने आचार्य से प्रश्न किया कि भगवान ब्रह्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य ने कोई उत्तर न दिया। भास्कली ने 7 बार यह प्रश्न पूछा कि आचार्य 7 बार चुप रहे। अंत में उनसे कहा, भद्र मैं बार बार उत्तर दे रहा हूं पर तू समझता ही नहीं। उस ब्रह्म को वाणी से कहां सुना जा सकता है, कभी नहीं सुना जा सकता। तो मौन रहकर ही समझना और प्राप्त किया जा सकता है। मौन की अंतिम सफलता प्राप्त करने के लिए उसकी विधिवत साधना करनी चाहिए। सप्ताह में 1 दिन या पखवाड़े में 1 दिन मौन व्रत होना चाहिए। कम से कम 4 घंटे लगातार का होना चाहिए। यदि प्रतिदिन 2 घंटे की साधना हो सके तो और भी अच्छा। मौन के समय अन्य शारीरिक कर्म न करने चाहिए। पूर्ण विश्राम लेते हुए एकांत स्थान में रहना चाहिए। मौन काल में सब विषयों से मन को हटाकर इष्ट देव या प्रकाश का ध्यान करना चाहिए। मौन काल में अपने कमियों को ढूंढकर हटाने मिटाने की योजना बनानी चाहिए। 4 साधकों ने 1 सप्ताह तक मौन व्रत पालन की प्रतिज्ञा ली और किसी एकांत आश्रम में साथ साथ रहने लगे। दूसरे दिन दीपक का तेल चुकने लगा तो एक ने नौकर से कहा तेल डाल दे। दूसरे ने देखा तो व्रत तोड़ने की उलाहना देते हुए बोला, प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था। तीसरे ने दोनों को डांट कर कहा, व्रत निभाते हो या चेंचे करते हो। इतना सुनने पर चौथे से भी रहा न गया और दर्प भरे शब्दों में बोल पड़ा, अकेला मैं ही हूं जो बोल नहीं रहा। यही है आज की स्थिति। लोग दूसरों के दोष बताते तो हैं पर भूल जाते हैं कि स्वयं भी तो वो वही गलती करते हैं। तो साथियों, मौन व्रत टूटता है तो इस तरीके से टूटता है जिसका वर्णन हमने आपके सामने किया है। आप इन चीज़ों को खूब गंभीरता से समझें और अब संकल्पित हो जाइए कि मौन में बड़ी शक्ति है, बड़ी महत्ता है। और अब संकल्प पूर्वक मौन व्रत का समय निर्धारित कर लीजिए। जिन लोगों ने कल अपना समय नहीं दिया है वो आज अपना समय निर्धारित कर लें। आज देव दीपावली का पर्व है। कहते हैं कि देवता धरती पर आते हैं दीपावली मनाने। हमारे काशी में आज कोने कोने में पुनः दीपक सजाए जाएंगे। इससे अच्छा समय, इससे अच्छा पर्व नहीं होगा मौन व्रत के संकल्प का। देवता मौन रहते हैं, इसलिए हम देवता बनने के लिए मौन व्रत को अपने जीवन में धारण करें। साथियों, आज देव दीपावली के पर्व पर अभी से संकल्प कर लीजिए और आप सोने से पहले अथवा कल से मौन व्रत का शुभारंभ करिए। आइए गायत्री मंत्र आज के सत्र को विराम देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
खूब खूब मंगल कामना। शुभ रात्रि।